नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज दमदार 24 न्यूज की मेहमान है समा खान जी, जो आज बहुत ही प्रेरणा स्रोत है देश की सारे महिलाओं के लिए। उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, घर में बैठ जाती हैं, जरा भी टेंशन में लेके अपने ऊपर अनैतिक कार्य करने के लिए सोचती है। ऐसे में अगर आइडल अपना बनाना चाहे तो आप समा खान जी का बनाना। समा खान जी का इसके पहले हमने इनसे वार्तालाप किया था। दूसरे वार्तालाप करने के लिए काफ़ी समय इन्होंने ले लिया, चूँकि ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस है, अपना बिज़नेस पे ध्यान देती हैं, घर परिवार पे ध्यान देती हैं। आज बिज़नेस के साथ-साथ में एक महिला जो एक गृहिणी होती है जिसको बोलते हैं, एक महिला अपने घर को कैसे चलाती है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त कराती है। अगर सीखना चाहे तो आज समा खान जी से सीखे। अब तो आइए समा खान जी से आपको परिचय करवाते हैं। समा खान जी, आपका दमदार 24 जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। बहुत समय ले लिया हमने, काफ़ी समय आपसे माँगा, लेकिन आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल था, आपने समय नहीं दिया। बहुत बिजी शेड्यूल था सर, आपको बहुत कॉल आई और हर बार मैं किसी काम में बहुत उलझी हुई थी, तो मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाई। मैंने आपको मना कर दिया था इसीलिए। कैसा बिज़नेस वगैरह कैसा चल रहा है आपका? सर बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी चल रही है। कुछ न्यू बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा बिज़नेस में पेशेंस रखना पड़ता है, अप एंड डाउन होता है। अभी जिस ब्रांच पे आप बैठे हैं, ये मेरी सेकंड ब्रांच है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बट बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ हेयर ड्रेसर वगैरह चले गए थे। तो लेकिन मैंने पेशेंस नहीं कहते ना रखना पड़ता, बिज़नेस करेंगे तो पेशेंस रखना पड़ता है। अभी बहुत बेटर है। अच्छा समा जी, आप काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं। जैसे कि आप हमारे पहले वक्तव्य में आपने कहा था और अपने भी जीवन के विषय में भी आपने बहुत सारा चर्चा किया हो, तो थोड़ा समय और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महिलाएँ ऐसी हैं हमारे देश में, छोटे से अगर उनको कोई तकलीफ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। अपने ऊपर आपघात जैसे करने की कोशिश करती थी, क्या ये सही है मैडम? सर बिल्कुल गलत है। मैंने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि जीवन एक बार मिलता है और उसे भरपूर जिएँ। दूसरा जीवन हमें क्या पता मिले नहीं मिले, वो तो सिर्फ़ हम सोच सकते हैं ना। तो सुख-दुःख तो जीवन का साथी है। अगर आज हमको कुछ तकलीफ़ है, तो कल हम अच्छे दिन भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो हम क्यों ना अच्छे दिन के बारे में सोचकर खुश रहें और हम आगे बढ़ते जाएँ। हम अपने काम पर फ़ोकस करें, अपने बच्चों के करियर पर फ़ोकस करें। क्यों हम उन चीज़ों को लेकर रोएँ, जो जिस चीज़ के बारे में हमको जो जिससे हमारा दिल दुखता है, हम उससे बीमार हो सकते हैं, हमारा परिवार उससे टूट सकता है, हम उसके बारे में क्यों रोएँ? हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोचें, पॉज़िटिव सोच रखेंगे तो सब अच्छा होगा सर। अगर हम पहले सोच लेंगे, अरे हम घर से निकलेंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो हमेशा खुश रहना चाहिए। समा जी, अगर सूत्रों की माने तो आपका परिवार देश सेवा में लीन है। आप सोल्जर परिवार से आती हैं और आपके अंदर तो देशभक्ति कूट-कूट के भरी है, चूँकि आपके ब्लड में ही देशभक्ति है। तो आपके परिवार में कौन-कौन से लोग सोल्जर हैं, ज़रा उसके विषय में बताएँगे आप? जो छोटे ब्रदर हैं, वो एयर फ़ोर्स में थे, वो एमडब्ल्यू अफ़सर थे। एमडब्ल्यू अफ़सर हैं और जो बीच वाले ब्रदर हैं, वो पुलिस में हैं, दरोगा हैं वो। और जो भतीजे लोग हैं, भांजे लोग हैं, वो सब शिप में हैं। कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, तो सभी अच्छी ही पोस्ट पर हैं और भाई तो दोनों फ़ौजी हैं। अब समझ में आया कि आप इतना लड़ कैसे सकते हो, क्योंकि आपका परिवार है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, तो आप उसी परिवार की बेटी हो, वही ताकत आपके अंदर, वैसे ही ये जज़्बा आपके अंदर आया है। इस सिलसिले में एक बात कहूँगी, ये जो ये कहते हैं ना बहादुरी जो है ना, वो मेरी मम्मी की तरफ से है। मेरी जो मदर थी ना, वो बहुत ब्रेव थी। उन्होंने ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया है। वो अपने फादर की इकलौती बेटी थी और उनके जो रिलेटिव थे, उनके ऊपर बहुत मतलब ज़ुल्म किए, बहुत केस किए। पहले ज़माने में लड़कियों को वारिस नहीं माना जाता था कि प्रॉपर्टी लड़कों को मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है। तो उन्होंने बहादुरी से 14 साल उन्होंने मुकदमा लड़ा और अपनी सारी प्रॉपर्टी हासिल की। तो ये बहादुरी मुझे मेरी माँ से मिली है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके दुआ से हूँ। तो देश की महिलाओं को कुछ तो संदेश दीजिए, जब आप इतनी फाइट करके आप यहाँ आई हो, ठीक है, आपने अपने मदर के विषय में, चूँकि वो भी एक महिला ही है, उन्होंने इतनी फाइट की है, 14 वर्ष तक उन्होंने फाइट किया है, तो देश की महिलाओं के लिए कुछ 2 लाइन का कोई संदेश ज़रूर बताइए।
सर सबसे पहला तो यही है कि अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। फर्स्ट पॉजिटिव सोच रखिए, हमेशा खुश रहिए। दूसरी चीज सर, अगर आपके पास छोटा से छोटा काम है ना, तो आप उसको छोटा मत समझिए। उस काम को आप करिए। आप उस छोटे काम से बहुत बड़ा काम भी कर सकती हैं। लोग सोचते हैं अरे हम ये काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वो लोग आपका घर नहीं चलाते हैं, वो लोग आपके बच्चों की फीस नहीं भरते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके लिए अच्छा सोचेगा। खुद को अपने बारे में अपने लिए अच्छा सोचना पड़ता है। जब आप कुछ बन जाते हैं तो हर कोई आपको अच्छा बोलता है कि अरे भाई वाह, उसकी उसमें तो वो गट्स थे, इसलिए वो बन गए। लेकिन जब कुछ नहीं रहते हैं तो लोग नल्ला बोन के एक साइड में फेंक देते हैं। बस यही बोलना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। आपने अपना अनमोल समय दमदा 24 न्यूज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वार्तालाप इस समय जिससे हो रही थी, जो दमदा 24 न्यूज की मेहमान थी समा खान जी है, जो एक सोल्जर परिवार से आती है। इनका परिवार ऐसा है कि इनके ब्लड में ही देशभक्ति है, देश सेवा है, उसी परिवार से आती है। और आज बहुत सारी कठिनाइयाँ, इन्होंने इतने कठिनाइयों से संघर्ष किया है, इतने कठिनाइयों को पार करते करते हुए यहाँ पे आया है। तो सारी बातें बताने जाएंगे तो घंटों बीत जाएंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने उन सभी देश की महिलाओं के लिए भी इन्होंने एक संदेश दिया। देखिए, आप संघर्ष करिए, संघर्ष करने में ही सारे नजाकत दिखती है। जितना आप संघर्ष करिए उतना ही आपके चेहरे पर नजाकत को दिखेगी। आप संघर्ष करिए, जमाना आपके सामने झुकेगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं। अपना मान सम्मान बचा के कार्य करिए। कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आज समा खान जी छोटे बिजनेस से लेके आज बड़े बिजनेस तक पहुंची हैं। इन्होंने, हम जैसे कहें ना, बहुत सारी कठिनाइयों का इन्होंने जो है बहुत कठिनाई संघर्ष किया है। बच्चों को आज फुल एजुकेटेड कराई है। बच्चे आज भी देश की सेवा के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो आज इन्होंने अपना अनमोल समय दिया दमदार 24 न्यूज के। बाड़ी को विराम, कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, थाने, मुंबई।